नमस्कार दोस्तों। आज है 30 जून 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय खेल मंत्रालय ने कितने राष्ट्रीय खेल संघों की मान्यता रद्द की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 22, बी है 30, सी है 42 और डी है 54। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है 54। आज की जो करंट अफेयर्स है उसकी पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर खेल मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, हॉकी इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया समेत 54 खेल संघों की मान्यता रद्द कर दी गई है। और भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं नरेंद्र बत्रा, और अखिल भारतीय खेल परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हैं बीके मल्होत्रा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में बुंडेसलीगा फुटबॉल कप किसने जीता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बेयर्न म्यूनिख, बी है वोल्फ्सबर्ग, सी है लिवरकुसेन और डी है बोरुसिया डॉर्टमंड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है बेयर्न म्यूनिख। देखिए, बेयर्न म्यूनिख ने क्या है, जर्मन लीग बुंडेसलीगा के फाइनल मैच में वोल्फ्सबर्ग को 4-0 से हराकर यह कप जीत लिया है। और इसके पहले जो है बेयर्न म्यूनिख ने यह ट्रॉफी जो है कितनी 8 बार जीत चुकी है या फिर जीती है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है विश्व आयुर्वेद संस्था आयुर्वेद की महत्वता पर चर्चा के लिए वेबिनार का आयोजन करवा रही है। आपको बताना है कि इस आयोजन का नाम क्या रखा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है आयुष 19, बी है आयुर्टॉक्स, सी है आयुर्वेद और इम्यूनिटी और डी है आयुष और स्वास्थ्य। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है आयुर्टॉक। चलिए बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की ओर। देखिए, विज्ञान भारती की उपक्रम विश्व आयुर्वेद संस्था आयुर्वेद की महत्ता पर चर्चा के लिए एक वेबिनार का आयोजन कर रही है। और 27 जून से 3 जुलाई 2020 के बीच आयुर्टॉक्स नाम से यह आयोजन क्या है, आयुर्वेद की मानकीकृत दवाओं के निर्माता श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड के साथ किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने 100 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को चिन्हित कर उन्हें हेरिटेज ट्री, किसकी तरह, हेरिटेज ट्री के रूप में संरक्षित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उत्तराखंड, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है उत्तर प्रदेश। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 100 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को चिन्हित कर उन्हें हेरिटेज ट्री के रूप में संरक्षित करने की योजना बनाई है। और अब तक क्या है कि 261 विरासत वृक्षों की खोज हो चुकी है। और वन क्षेत्रों के बाहर यह काम स्थानीय निकाय और वन क्षेत्रों में वन विभाग ऐसे वृक्षों की खोज कर रहा है। और योगी सरकार ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विशिष्ट जनों से जुड़े तथा धार्मिक परंपराओं व मान्यताओं से जुड़े विलुप्त हो रहे 100 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को शामिल किया है। बढ़ते हैं चलिए पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत और चीन के बीच बड़े तनावों के चलते भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सी मिसाइल तैनात की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अग्नि, बी है आकाश, सी है त्रिशूल और डी है पृथ्वी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है आकाश। देखिए, आपको बताते हैं कि आकाश मिसाइल क्या है। आकाश मिसाइल जो है भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली, मतलब जमीन से क्या है, हवा पे मार करने वाली मिसाइल है। और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल प्रणाली के द्वारा 30 किलोमीटर दूर तथा 18,000 मीटर ऊंचाई के लक्ष्य को क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। और इसमें लड़ाकू विमानों, जेट विमानों, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराने की क्षमता है। और ये भारतीय सेना में वर्ष 2009 में शामिल किया गया था। और इस मिसाइल का जो वजन है वो है 720 किलोग्राम और इसकी गति है 2.5 मैक। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने क्या किया है कि 59 ऐप जो है चाइनीज ऐप उन पर भी बैन लगा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों या फिर एमएसएमई के लिए दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 26 जून, बी है 27 जून, सी 28 जून और डी है 30 जून। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 27 जून। देखिए, 27 जून को क्या है, संपूर्ण विश्व में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस मनाया गया है। और संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 6 अप्रैल 2017 को आयोजित अपने 74वें अधिवेशन में सतत विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए इस दिवस को 27 जून को मनाने का फैसला किया था। दोस्तों, हमने क्या किया है कि जून की जितने भी दिवस आते हैं उसकी एक अलग हमने वीडियो बनाई हुई है। आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देख लीजिए और साथ साथ में उसकी जो पीडीएफ है उसका लिंक भी उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। लेकिन आप पूरी वीडियो देखिए, हर दिन को याद कीजिए उसकी थीम और उसकी हिस्ट्री,
वो क्यों शुरू किया गया था, किसने शुरू किया गया था, सारा कुछ है उसमें। उससे क्या है कि आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। कथन एक है, 26 जून 2020 को उन्नत एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम मारीच भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। 2 है, इस सिस्टम का डिजाइन और विकास डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया है। और 3 है, यह भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को युद्धपोतों के सभी मोर्चों से गोलीबारी में सक्षम बनाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1 2, बी है केवल 2, सी है केवल 1 3 और डी है सभी 1 2 3। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है सभी 1 2 3। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बिहार, बी है पश्चिम बंगाल, सी है त्रिपुरा और डी है केरल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है त्रिपुरा। देखिए, हाल ही में त्रिपुरा राज्य की सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मुफ्त में पोषण किट प्रदान किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की ओर, जो है भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय परिवहन मंच या फिर आईटीएफ के सहयोग से कौन डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नीति आयोग, बी है फिक्की, सी है केंद्रीय परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय और डी है भारतीय उद्योग परिसंघ। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है नीति आयोग। देखिए, अंतरराष्ट्रीय परिवहन मंच आईटीएफ के साथ मिलकर नीति आयोग हाल ही में भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा परियोजना शुरू करेगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना है और भारत वर्ष 2008 से ही ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी तय करने वाले अंतर सरकारी संगठन आईटीएफ का सदस्य है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में प्रकाशित हुई इंडिया ट्यूबरकुलोसिस टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में टीबी रोगियों की संख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आपको बताना है कि टीबी रोगियों की संख्या में 2019 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 5%, बी है 10%, सी है 12% और डी है 14%। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है 14%। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में नासा ने अपने मुख्यालय का नाम किस अमेरिकी इंजीनियर के नाम पर रखने की घोषणा की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मैरी डब्ल्यू जैक्सन, बी है ह्यूज डेरी, सी है टी काथन मैकमेन और डी है रिचर्ड जैक्सन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। देखिए, हाल ही में नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसने क्या किया, अपने मुख्यालय का नाम अश्वेत महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा की है। और मैरी डब्ल्यू जैक्सन उस महिला का नाम है जिसने अमेरिकी स्पेस एजेंसी में महिलाओं के लिए राह खोली थी और वो इस एजेंसी में शामिल होने वाली पहली महिला थी। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से देश ने मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की योजना बनाई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ईरान, बी है चीन, सी है ब्रिटेन और डी है सऊदी अरब। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है ईरान। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको देना हमें कमेंट के माध्यम से। प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है विज्ञान, बी है साहित्य, सी है खेल और डी है चिकित्सा। इस प्रश्न का उत्तर देना आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और साथ साथ में कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।